अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/8/2021। बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। दैवी गुण तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और उसमें एक विशेष गुण है सहनशील। कदम कदम पर इस गुण की, इस शक्ति की आवश्यकता रहती है। अगर सहनशीलता की कमी है तो वो व्यक्ति दुखी रहता, उसका मूड नहीं रहता, फीलिंग में रहता, आत्मा उसकी बीमार रहती है, कमजोर रहती है। सहनशीलता अपने आप में बहुत अच्छा श्रेष्ठ गुण है। दूसरी बात बाबा बता रहे, सहनशील व्यक्ति हार जीत, उतराव चढ़ाव, जय पराजय, निंदा स्तुति सब में समान रहता है और वो बहुत जरूरी है। हमें चेक करना पड़े कि मेरे अंदर सहनशीलता, उसका गुण, शक्ति कितनी परसेंटेज में है। और बाबा कहते बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करो। कई व्यक्तियों की आदत होती है परचिंतन करना, दूसरों को भड़काना। भक्ति मार्ग में भी ये संस्कार पड़े हुए। भक्ति मार्ग में तो कितनी कहानियां भी बना दी है। बाबा कहते मैंने तो तुमको सब तकलीफों से भी छुड़ाया। क्या कर्म कांड करते, यज्ञ तप हवन तीर्थ यात्राएं, बाबा ने सब छुड़ा दिया। यहाँ कुछ करना नहीं, न हमको गीत गाने हैं, न कीर्तन करना, न ताली बजाना। हमें शांति से बाबा को याद करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, खान पान की शुद्धि रखनी है। संगम युग ऐसा जीवन है, न ऊंच न नीच, साधारण रहना है। बाबा कहते ऐसा समय आएगा न पानी मिलेगा न अनाज मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस, उसे सहन करने की शक्ति सेव करके रखनी है। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा दे रहे। यहाँ तक कोई कोई बच्चे होते हैं, मान लो बाबा ने कोई मुरली में शिक्षा दी, जाके किसको कहेंगी
बाबा ने देखो तुम्हारे लिए बताया, उसको बुखार चढ़ जाएगा। अच्छा, बाबा ने मेरे लिए ऐसे बोला। अरे बाबा तो शिक्षा देंगे ना, इसलिए कभी भी किसी की बातों में हमें नहीं आना है। बाबा की मुरली सुनेंगे, ध्यान से धारण करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। कभी जय कभी पराजय, कभी हार कभी जीत, हम युद्ध कर रहे, विजयी बनेंगे। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। कितना अच्छा प्रश्न है और अच्छा जवाब है। उत्तर है, एक बाबा की सुनो, दूसरे की नहीं। फालतू पर चिंतन, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। वाहियात बातों में टाइम वेस्ट न करें। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते। कुछ सुना कान में गया, गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाबा को याद किया बाबा को याद आधा कल्प द्वापर युग से। फिर देखो आगे बाबा क्या बोलते। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, बाबा को तो याद करना शुरू किया, बराबर। अच्छा ऐसे नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया, नहीं। क्यों? जब जब दुख ज्यादा आया, क्योंकि भगवान कब याद आता? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अभी भी प्रैक्टिकल में हम क्यों भूल जाते बाबा को? इजी रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा भूल जाता है। थोड़ा प्रॉब्लम आया, बाबा बाबा बाबा, ज्यादा याद आएगा। तो बाबा कहते आधा कल्प तुमने कंप्लीट याद नहीं किया। जब दुख ज्यादा आया तब याद किया। अभी तुमको पता पड़ा, भक्ति मार्ग से हम उतरते आए। ड्रामा का राज बुद्धि में है। मुख से कुछ भी नहीं कहना है, हम उनके हो गए, इसलिए ज्यादा ज्ञान की दरकार ही नहीं है। बाबा के बने तो बाप की जायदाद के मालिक तो हो गए ना। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते रहे। जहां भी जाओ, सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह कितने भारत में बने हुए, जगह जगह पर तीर्थ स्थान मंदिर। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर सब घूम सके, गली गली। अच्छा चलो, अगर घूमे भी, पॉसिबल तो नहीं है।
अगर घूमे भी मिलेगा क्या उसको? कुछ मिलेगा तो नहीं। वहां घंटा घड़ियाल आदि का घमसान कितना होता। मंदिरों में घंट बजाते रहते, आरती करेंगे तो भी नॉन स्टॉप घंट बजाते। यहाँ तो घमसान की कोई बात ही नहीं है, न गीत गाना न ताली बजाना, मन में बाबा को याद करना है। मनुष्य तो क्या क्या करते हैं, अथाह कर्म कांड करते भगवान को मिलने, दीदार करने के लिए। यहां तुम बच्चों को सिर्फ बाबा को याद करना है और कुछ भी नहीं, शांति से घर में रहते, सब कुछ करते, सिर्फ बाबा को याद करना। कितना इजी कर दिया बाबा ने। तुम जानते हो अभी हम देवता बन रहे, फिर लक्ष्य बाबा याद करा रहे। हम क्या बन रहे? देवता। अच्छा, देवता बन रहे तो क्या करना पड़ेगा? यहां दैवी गुण धारण करने। देवता बनने के लिए दैवी गुणों को धारण तो करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी? खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो देवताएं खाते वो हमें खाना, खान पान शुद्ध चाहिए। 36 प्रकार के भोजन वहां मिलेंगे। कहाँ? सतयुग में। यहां साधारण रहना है। यहां बाबा कहते जीवन साधारण, हर बात में खाना पीना रहना पहनना, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। नीच भी नहीं रहना है, स्वच्छ भी रहना है, साधारण मध्यम। तो सभी बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय। अरे सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। कई लोग सर्दी नहीं सहन कर सकते, बोलते रहते बहुत ठंडी पड़ रही, बहुत ठंडी। अच्छा, पड़ रही, क्या करेंगे? गर्म कपड़े पहनो, बाबा को याद करो। गर्मी तो भी सहन नहीं होती, तो सब सहन करना पड़े। परिस्थिति भी कभी गर्म कभी ठंडी आती है, समय ही ऐसा है। अब बाबा भविष्य भी बता रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा, कई जगह अभी भी नहीं मिलता, पर थोड़ा बहुत जो मिलता है ना, आगे जाके वो भी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, इतनी गर्मी, मर जाएंगे लोग। हर चीज तमो प्रधान बन रही। प्रकृति देख रहे हो ना अभी कैसे परेशान कर रही है, क्योंकि लोगों ने उनको परेशान कर दिया, अब वो सामना कर रही है। तो बाबा कहते हर चीज तमो प्रधान बन गई। सृष्टि तमो प्रधान, तत्व भी तमो प्रधान। तो ये दुख देंगे ना, तमो प्रधान चीज क्या करेगी? दुख देगी, उसका काम ही वो है। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना। देखो बाबा कितनी धारणाओं की बात बता रहे, ध्यान से सुनो। बहुत हैं झट बिगड़ पड़ते, कईयों को बहुत आदत होती, इंटरेस्ट भी आता है, सुनी सुनाई बातें सुने और फिर बिगड़ते भी हैं, दूसरों को बिगाड़ते भी हैं। ये स्वभाव अच्छा नहीं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया? अब लोग तो हैं ही ना सुनाने वाले, तो सुनाएंगे। किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है।
कोई ने कुछ कहा। तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं कि इनको ना बहुत देहाभिमान है, बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ गया। कमाल है, देखो बुखार चढ़ गया, नींद फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा देते और वो झट पीले हो जाते। ऐसी बातें सुनाते हैं, बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया, शक्ल कैसी हो जाएगी? पीली, फीलिंग वाली। तो बाबा कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी किसी की निंदा नहीं करते। अरे बाबा कैसे निंदा कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है। बाप तो समझाने के लिए कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ जाते। ट्रेटर बनकर वाहियात जाकर एक दो को सुनाएंगे, कितना डिसर्विस हो जाता, कितना उन पर बोझ चढ़ता है। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाइए। आदत पड़ गई ना वो कहानियों की, तो यहां भी कहानी बना देते। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम, हे भगवान, ये अक्षर कहेंगे हम बच्चे? नहीं, हे राम, हे भगवान। अरे हमको तो बाबा मिला, हम कहेंगे वाह मेरा बाबा। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। निकलते हैं क्या? अच्छा चलो, हे राम नहीं, हे भगवान नहीं, लेकिन हे शिव बाबा नहीं। क्या बोलेंगे? वाह मेरा बाबा। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चों, आत्माभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी भी बात मत सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूं। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बन गए, इसीलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती। सारी मेहनत किसमें लगती? देही अभिमानी बनने। क्यों? आदत पड़ गई। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, हमको बेहद का बाबा मिला, कल्प कल्प बाबा वर्षा देते। अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देता है। माता पिता सखा बंधु सब, उसमें सब मिठास है। बाबा में सेक्रीन है बाबा। बाकी और मित्र संबंधी तो दुख देने वाले हैं। एक बाबा है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो। बाबा समझाते, ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाबा के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाबा कहते प्रवृत्ति के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती। अब प्रवृत्ति है, बाबा ने हमारी जीवन कमल पुष्प समान बनाई जो प्रवृत्ति में रहते हैं, तो बाबा उनको युक्ति बताते, बच्चे कैसे तोड़ निभा के चलो। तो बाबा कहते नहीं तो खटखट हो जाती है ना, तो युक्ति से चलो। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक आ गया, आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है। कैसे समझाओ? बाबा बता रहे।
कितना प्यार से बाबा बता रहे, बोलो विनाश सामने खड़ा है, समय बहुत कम है, अब ये दुनिया खत्म हो रही है, अब देवता बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है। तो इसे प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं प्याज लहसुन नहीं खाते। बाबा कहते देवताएं कभी अपवित्र भोजन नहीं करेंगे। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, भला हम ये कैसे खा सकते? हम देवता बन रहे, अशुद्ध भोजन कैसे खाएंगे? तुमको भी हम राय देते, तुम छोड़ दो, ऐसा बता सकते हैं। ऐसी चीजें ना हम नहीं खाते हैं। अभी हमको बेहद का बाबा दैवी गुण सिखलाने वाला मिला, तो सर्वगुण संपन्न तो यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तो फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे भी होता है, देखो नई से पुरानी, पुरानी से नई, सुबह दोपहर शाम रात। तो बाबा कहते जैसे रात हो गई तो रात के बाद दिन भी तो होगा, चलता ही रहता है। अब रात की अंत में दैवी गुण धारण करने हैं तो क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, देवता बन जाएंगे। अपनी परीक्षा हरे को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानता है। तुम अपने को देखो। स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानता है। ऐसे चलेगा क्या? खुद को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं ना हम कितना पास होंगे और हम किस सब्जेक्ट में ढीले हैं। वो भी स्टूडेंट को मालूम होता है कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूं। तो अगर वो आदर्श होता है तो उस पर अंडरलाइन करता है। तो बाबा कहते खुद ही खुद की चेकिंग करो। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिला के थोड़ा उनको पास करते हैं, यह समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच करो कि हमारे में क्या कमी है। अच्छा, मुख्य बात क्या देखो, मैं बहुत मीठा बना हूं, मैं कितना मीठी बनी, कितना मीठा बना। सबको प्यार से समझाना है कि हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता तो एक ही है, बाकी सब रचना है। रचना से तो किसको वर्षा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता रचता एक बाबा है, उसमें साधु संत आदि सब आ गए, सब आत्माएं हैं। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे होते हैं, पोजीशन होता है ऊंचा नीचा। अच्छा, सन्यासियों में भी तो नंबरवार होते हैं, हर फील्ड में नंबरवार। अब सन्यासी उसमें भी नंबरवार। कैसे? कोई देखो भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं, और कोई सब उसको पांव पड़ते हैं, सामने लाते हैं। कितना फर्क हो गया। तुम बच्चों को भी तो ऊंचे बनना है। फिर बाबा कहते बहुत मीठे बनो, मीठे। कैसे बनो? मीठे बनो। कभी भी क्रोध में बात नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो। जितना हो सके प्यार से काम लो। बाबा को कहते बच्चे, बाबा बच्चे ना बहुत तंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में बहुत तंग करते हैं। बाबा कहते आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, प्यार से उनको समझाओ। कहते हैं ना, कृष्ण चंचलता करता था तो माँ क्या करती थी? रस्सी से बांधती थी। जितना हो सके ना प्यार से समझाना है, या फिर हल्की सजा दो, मारो नहीं, हल्की सजा दो। बेचारे अबोध है, अनजान है।
समय भी तो ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है, बिगड़ जाते बच्चे। अभी बेहद का बाबा कहते तुम्हें मूर्ति रखने की भी दरकार नहीं। देखो बाबा कितना मुक्त कर रहे हैं। बाबा को याद करने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए, मूर्ति की भी दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार ही नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे? अरे वो तो तुम्हारा बाप है। घर में बच्चे बाबा का चित्र रखेंगे क्या? बाप तो हाजिर हाजुर है, सामने है ना बाबा। तो बाबा कहते मैं अभी हाजिर नाजिर हूं, चित्रों की क्या दरकार है। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो निराकार है ना, उनको कैसे देखोगे? देख नहीं सकते। किसको? शिव बाबा को बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके तुमको बैठ के नॉलेज देता हूं। भला नहीं तो मैं कैसे आऊं? कृष्ण के तन में थोड़ी आऊंगा, कैसे आऊंगा? सन्यासियों में भी तो मैं नहीं आ सकता हूं। तो मैं आता हूं किस में? जो पहले नंबर में था, और वो अभी लास्ट नंबर में है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, शांति धाम घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है। अच्छा, दुखधाम रावण की बादशाही। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, कितनी बार बाबा मीठे बोल रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। दुख धाम के बंधन को न भूलते जाओ। अब ऐसा कोई और तो नहीं कह सकता ना, न वो जा सकते हैं। ड्रामा के बीच में से कोई वापस जा नहीं सकता, बीच में से कोई नहीं जा सकता। ये जो कहते हैं ना फलाना ज्योति ज्योत समा गया, पार निर्वाण गया, एक भी नहीं जाता। नियम नहीं, कायदा नहीं। सबका बाप मालिक एक परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का माशुक है। वह जिस्मानी आशुक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता, सामने आ जाती है ना पिक्चर, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अच्छा, खाना खाते रहेंगे याद करते रहेंगे, आशुक माशुक को खाना खाते रहेंगे याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशुक माशुक, तुम जन्म जन्मांतर के आशुक, एक बाबा माशुक। तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। उन आशुक माशुक के सामने तो चित्र आता, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता और फिर वो काम करने लगते हैं। अब इसमें तो ऐसा है नहीं ना, क्योंकि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वह भी तुम जान जाते हो। बाबा आकर के ना यहाँ भ्रकुटी में बैठते, ब्रह्मा के भ्रकुटी में। इनकी जगह भी यहाँ है, दोनों बाजू बाजू में। आत्मा कहाँ से चली जाती है मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता। उनका मुख्य स्थान है भ्रकुटी। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूं, आकर के बैठता हूं, तुमको पता ही नहीं चलता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते, तुमको जो सुनाते वो हम भी सुनते। कौन? ब्रह्मा बाबा। समझानी भी बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे ना वो झट समझेंगे,
ये राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह तो आते अपना धर्म स्थापन करते, फिर वृद्धि होती है। यहाँ तो जितना जितना पुरुषार्थ करते उतना भविष्य में ऊंच पद पाते। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है तो बहुत सहज। योग भी सहज, और योग से तुम्हारे भी कर्म विनाश होते। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं। क्या करता हूं? गारंटी करता हूं। कल्प कल्प मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। वहां पतित कोई भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते, वो बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्कर लगाया, ये निश्चय रखना है। निश्चय में विजय है। ऐसे नहीं पता नहीं हम 84 जन्म लेंगे या कुछ कम लेंगे, नहीं। जबकि तुम ब्राह्मण हो, निश्चय होना चाहिए। क्या? हम 84 का चक्कर पूरा लगाएंगे। लगाएंगे ना? ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब है ना, दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए। झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, चक्र, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी, करेक्ट भी कराए हैं। करेक्शन होती गई। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे, तो ऐसे ना चक्र जो है ना, वो दीवारों पे बाबा बनाता था। शिव बाबा करवाते थे ना काम, करण करावनार, चक्र बनाते थे बाबा। फिर क्या करते सुनो। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है, खुद भी नहीं समझते थे ब्रह्मा बाबा ये मैं क्या कर रहा हूं। खुशी होती थी, बना के खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से ना जैसे उड़ जाते थे। साक्षात्कार हुआ, कितनी खुशी होगी। ये क्या होता है वो समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वो फिर बदलकर नए नए बनाते गए। अब नए नए चित्र कल्प पहले मुआफक बनते जाते। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझ सहज है। देरी से आने वालों को तो और सहज समझानी मिलती, रिफाइन हो रही है ना। पीछे आने वालों को सहज हो जाता है। अभी नए नए जो आते हैं, 7 दिन का सारा नॉलेज लेते हैं, तो पुरानों से भी आगे जाते। कोई कहते अरे पहले आते थे तो अच्छा था ना, हमको बाबा ने देर से बुलाया। तो बाबा कहते क्या सोचो, अरे ये तो फिक्र मत करो, आगे आते थे भागंती हो जाते थे, तो देरी से आने वालों को तो सहज तखत मिलता है, मक्खन मिल गया। पहले जो थे देखो वो अभी है नहीं, कई पहले के चले गए, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ेगा कि कौन पास हुआ। नए नए निकलते, बहुत अच्छे निकलते बच्चे, झट सर्विस में लग जाते, पुराने नहीं लगते हैं। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ जाती है बाबा के, तो खूब चांस है सबको। पुराने कितने खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते। जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। इसीलिए देर से आए तो चिंता मत करो, गैलप करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी जांच आप ही करो। सब आज जांच करो बराबर, हाँ? और देखो, क्या देखो? मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं। हमारे में क्या क्या कमी है, क्या क्या देखो, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, आसुरी खान पान नहीं, उसका त्याग करना है। दूसरा, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है, सहनशील बनो। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित होकर चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। अब देखो साधन अपना रहे चारों तरफ सेवाएं करने के लिए, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन ये कुछ काम नहीं करेगा। अब प्रैक्टिकल हो रहा है ये सब। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़े? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। ये जूम वगैरह भी काम नहीं आएगा, टेलीपैथी, लेकिन स्थिति चाहिए ऐसा करने के लिए। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। कैसी जीवन है हमारी? सहज योगी। अच्छा, ओम शांति। बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने। बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने। बात समझाई तूने मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, रहबरा।